नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग का एक नोटिस है कि आरक्षण नियम का पालन नहीं किया गया है। आखिरकार क्यों? शिक्षा विभाग को एक एक बात पर चर्चा करेंगे कि सामान्य प्रशासन विभाग का जो आरक्षण का नियम है उस नियम का सच में बीपीएससी या शिक्षा विभाग क्यों पालन नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्या टीआरई 1, टीआरई 2 पर प्रभाव पड़ेगा? क्या कोर्ट इसको रद्द कर देगा या सामान्य प्रशासन विभाग का नियम का टीआरई 3 में पालन करना पड़ेगा? एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे साफ तौर पर लिखा गया है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार। यहां पे देखिएगा सरकार के अवर सचिव, उनका सिग्नेचर है 7 तारीख का, यानी 8/10/2024 इसी मंथ का है। सब कुछ ध्यानपूर्वक देखेंगे। प्रेषक में मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी। देखिएगा सरकार के अवर सचिव, सेवा में उप सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना, यानी शिक्षा विभाग को यह निर्देशित किया गया है कि आप बताइए आखिरकार ऐसे कैसे हो जा रहा है कि इस नियम का पालन नहीं हो पा रहा है। यदि नहीं हो पा रहा है तो क्यों, यदि हो पा रहा है तो आप विस्तार से बताएं। यानी सब कुछ बताना है, एक एक बिंदु को ध्यान से देखेंगे। साफ तौर पर लिखा गया है पटना। आगे देखिएगा विषय में टीआरई 1, टीआरई 2 एंड टीआरई 3 के कक्षा 1 से लेकर 8 तक में 36 महिला आरक्षण लागू करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या 2342, यानी प्रपत्र संख्या की बात करिएगा तो 2342 दिनांक 15/2/2016 का पालन नहीं किया जाने के संबंध में, यानी सामान्य प्रशासन विभाग का जो नियम था, जो प्रपत्र संख्या बात करिएगा 2342 और दिनांक बात करिएगा 15/2/2016 का जो नियम है उसका पालन नहीं करने के संबंध में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, महोदय निर्देशानुसार, यानी निर्देशित किया गया है, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय ईमेल आईडी संख्या बताया गया है। यहां पे सब कुछ इन्होंने ईमेल किया। आवेदक दिनांक, ये आवेदन जो किए, जो मेल से भेजे सामान्य प्रशासन विभाग के दिनांक 29/7/2024 द्वारा प्राप्त आवेदन के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के कक्षा 1 से 8 तक में 36 महिला आरक्षण लागू करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या 2342 दिनांक 15/2/2016 का पालन नहीं किए जाने के संबंध में प्रपत्र प्राप्त हुआ। यानी कि एक विद्यार्थी हैं, उनके माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग को एक प्रपत्र भेजा गया, एक ईमेल भेजा गया कि टीआरई 1 में जो भर्ती की गई है, टीआरई 2 में जो भर्ती की गई है, जो टीआरई 3 में प्रक्रिया चल रही है उसमें 1 to 5 या और 6 to 8, यानी 1 से लेकर 8 क्लास तक का जो नियमावली है, जो सामान्य प्रशासन विभाग का नियम है आरक्षण, महिला आरक्षण देने का, उसका पालन नहीं हो रहा है। तो उसमें देखिए इन्होंने उस पर संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर शिक्षा विभाग को यह निर्देशित किया। और आगे देखिएगा, परिपत्र इतना दिनांक का पालन नहीं किया जाने के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय मामले में कार्रवाई शिक्षा विभाग, यानी कि बिहार पटना से संबंधित है, शिक्षा विभाग को इस पर ध्यान देना है। उपयुक्त आवेदक की छाया प्रति संलग्न कर नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई हेतु संलग्न या यथा उचित, यानी कि निर्देशित किया गया। आगे देखिए, विश्वासभाजक सभी लोगों को भेजा गया है। और यहां पे देखिएगा एक लिपि, यानी कि प्रतिलिपि आईटी मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना को ईमेल आईडी ये सब प्राप्त किया गया था। यानी कि एक विद्यार्थी का कई सारे विद्यार्थी इस पर ईमेल किए, बहुत सारे लोग एक्टिव रहते हैं, बहुत सारे लोगों को ये जानकारी मिली कि टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो या टीआरई 3 चल रहा है, इसमें महिला का जो आरक्षण का नियम है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को लेकर उसमें पालन नहीं हो रहा है। यानी कि साफ तौर पर बताया गया है कि महिला आरक्षण को लेकर शिक्षा विभाग क्या कर रही है, ऐसा सूचना प्राप्त हुआ है कि जो सामान्य प्रशासन विभाग का निर्देश है, जो सामान्य प्रशासन विभाग का 2016 वाला जो आरक्षण नियमावली है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। तो उन्होंने एक्शन लिया और शिक्षा विभाग से इसकी जानकारी मांगी। आप शिक्षा विभाग इस पर क्या जानकारी देती है, क्या बताया जाता है, उसके बाद फिर से मैं आपको बताऊंगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने आशंका जाहिर की कि कोई भी आप किसी भी कहीं भी आवेदन भेजिएगा तो वहां से यही पूछा जाएगा कि आखिरकार ऐसा विभाग से नहीं हो रहा है तो क्यों, अगर हो रहा है तो उसका आप प्रतिलिपि भेजिए, आप उसका प्रमाण भेजिए। तो अब शिक्षा विभाग देखिए क्या भेज रही है सामान्य प्रशासन विभाग को। उसके बाद अभी इस पर पटना हाई कोर्ट में कई सारा केस भी चल रहा है, कई सारा मामला भी चल रहा है। तो आगे देखते चलिए क्या हो रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी के मन में यह डाउट है कि क्या टीआरई 3 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू कर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करा लिया जाएगा। उस पर एक एक बिंदु पर इसके बाद मैं साक्ष्य के साथ चर्चा करूंगा। तो उस वीडियो को टीआरई 3 वाले विद्यार्थी जरूर देखेंगे। यही है मतलब कि सामान्य प्रशासन विभाग ने शिक्षा विभाग को सूचित किया है कि आपके खिलाफ एक आवेदन आया है जिसमें यह बताया जा रहा है
कि आपने महिला आरक्षण को लेकर 1 to 8 में पालन नहीं किया गया है। जो सामान्य प्रशासन विभाग का गाइडलाइन है उसकी आपने पालन नहीं किया, ऐसा मुझे सूचना प्राप्त हुई। आप इसकी जवाब दें। अब शिक्षा विभाग क्या जवाब दे रही है, यह मामला अभी कोर्ट में भी लंबित है। आगे देखते चलिए क्या होता है। एक एक पल की अपडेट के लिए आपको एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लेना होगा। महिला आरक्षण को लेकर बवाल सा छिड़ गया है। खासकर आपसे बता दें, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का जो मामला है उसी पर विवाद है कि आखिरकार किसी जब महिलाओं को हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलता है तो वर्टिकल क्यों दिया जाता है। यह बीपीएससी और शिक्षा विभाग को बताना पड़ेगा यह क्या मामला है। एक एक करके जैसे जानकारी आएगा सब कुछ मैं आपको बताते चलूंगा। तो आप एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।